मोतीलाल ओसवाल की 30वीं सालाना वेल्थ क्रिएशन स्टडी में 2020 से 25 में वेल्थ क्रिएट करने वाली कंपनियों में डिफेंस और कैपिटल गुड्स कंपनियां सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनियों में रही हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर ने भी वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ा योगदान देने की अपनी पोजीशन बनाए रखी है। 11 दिसंबर को मुंबई में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि इस अवधि में टॉप 100 कंपनियों द्वारा बनाई गई कुल वेल्थ 148 लाख करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL 2 कैटेगरी में रैंकिंग में सबसे आगे रहा है। यह स्टॉक लगातार बना रहने वाला वेल्थ क्रिएटर और बेस्ट ऑलराउंड वेल्थ क्रिएट के तौर पर उभरा है। इस अवधि में इसने सालाना 75% रिटर्न दिया है। दूसरे जाने माने डिफेंस PSU में भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शामिल हैं। इन्होंने 5-7 की अवधि में 70% और 66% सालाना रिटर्न दिया है। डिफेंस सेक्टर के बाहर ऑलराउंड वेल्थ क्रिएटर्स की टॉप परफॉर्मेंस लिस्ट में अडानी पावर, BSE, परसिस्टेंस सिस्टम्स, रेल विकास निगम, इंडियन बैंक, वरुण बेवरेज, ट्रेंट और जिंदल स्टील शामिल है। इससे संकेत मिलता है कि एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर गुड जैसे सेक्टर्स में मजबूत वेल्थ क्रिएशन हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार वेल्थ क्रिएशन चैलेंजिंग है। टॉप 100 कंपनियों में से सिर्फ 13 ही 5 साल के टाइम फ्रेम में हर साल बेहतर परफॉर्म कर पाई हैं। कैपिटल गुड्स कंपनियों ने भी अच्छी कमाई करवाई है। लर्सन एंड टुब्रो टॉप 10 वेल्थ क्रिएटर में रही हैं। 2020 से 25 के दौरान इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में 3.97 लाख करोड़ रुपए की बढ़त हुई है। यह सेक्टर सबसे फास्ट वेल्थ क्रिएटर्स की लिस्ट में भी शामिल रहा है। इस सेक्टर में GE, वर्नोवा, TND ने 85% सालाना और डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने 79% सालाना रिटर्न दिया है। स्टडी में कहा गया है कि कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग जैसे साइकिल सेक्टर 5 साल पहले की तुलना में वेल्थ क्रिएशन में काफी ज्यादा आगे रहे हैं। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग सेक्टर ने 2020 से 25 के दौरान 13,974 अरब रुपए की वेल्थ क्रिएट की है। मोतीलाल ओसवाल की 30वीं सालाना वेल्थ क्रिएशन स्टडी में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में हुई जोरदार ग्रोथ को भी हाईलाइट किया गया है। इसमें बताया गया है कि 2020 से 25 में बनी कुल वेल्थ में PSUs का हिस्सा 25% था। इसमें 7 सरकारी कंपनियों में हुए प्रॉफिट टर्न अराउंड से अच्छी मदद मिली। खासतौर पर टॉप 10 ऑलराउंड वेल्थ क्रिएटरों में से 4 PSUs कंपनियां रही। दूसरे सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंस लगातार दूसरी स्टडी में सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाला सेक्टर बने रहे। 5 साल की अवधि में इन सेक्टरों ने 36,534 अरब रुपए का वेल्थ क्रिएशन किया है, जो किसी भी दूसरे सेक्टर से ज्यादा है। इसकी वजह मजबूत क्रेडिट ग्रोथ और बेहतर मुनाफा है। मोतीलाल ओसवाल की राय है कि भारत एक $multi-trillion मौके में जा रहा है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज और कैपिटल स्पेंडिंग से जुड़ी इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर्स में लंबे समय तक मजबूत ग्रोथ की संभावना है। इस दौरान अच्छा परफॉर्म करने वाली कई कंपनियों से आने वाले सालों में भी अच्छी खासी कमाई होने की उम्मीद है। MTD थीम इस बात पर जोर देती है कि आने वाले दशकों में भारत की इकोनॉमिक और कॉर्पोरेट ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकती है। बाजार को बढ़ते फाइनेंशियलाइजेशन, बढ़ती इक्विटी ओनरशिप और मजबूत कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जैसे स्ट्रक्चरल फैक्टर से फायदा होगा।